हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू भगवद गीता क्लास। तो आज का 8वां सत्र है। इसके पहले 7 क्लासेस हो चुकी है और उसमें हमने देखा कैसे भगवद गीता ज्ञान का आधार है और भगवद गीता की भूमिका देखी, भगवद गीता कैसे पढ़ना चाहिए, भगवद गीता का क्या क्या विषय वस्तु है और उसको पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, उसको कैसे समझ सकते हैं, उसको हमारे जीवन में क्या लाभ है ना, और उसको कैसे अपने जीवन में उस चीज़ को उतारना है। तो ये सब देखने के बाद हम भगवद गीता में अब प्रवेश करेंगे। लेकिन उसके पहले भगवद गीता के पीछे की जो कहानी है ना, भगवद गीता एक बैटल फील्ड में, एक युद्ध क्षेत्र में दिया गया है। क्या ऐसा हुआ कि ना इतने लोग युद्ध क्षेत्र में खड़े और वहाँ पे भगवद गीता बोलने की जरूरत पड़ी। तो उसके पहले जो बिहाइंड द स्टोरी, उसके पीछे की जो कहानी है वो महाभारत, भगवद गीता है महाभारत का ही एक पार्ट है। तो महाभारत की कहानी को शॉर्ट में देखेंगे। एक्चुअली ये महाभारत का क्लास नहीं है। अगर महाभारत का पूरा कहानी देखने जाए तो उसके लिए ही 1 साल लग जाएगा। तो जो मेन जो स्टोरी लाइन है महाभारत का वो हम देखेंगे। तो आज का क्लास में हम लोग उस चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति कृपातमहं वन्दे गुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आज का जो हम लोग चर्चा करेंगे भगवद गीता क्लास में, ये 9 पॉइंट को ये जो है हम लोग देखेंगे कि जो कुरुवंश और यदुवंश जो है उनका डायनेस्टीज के बारे में ना, वो किस वंश से आते हैं, उनके वंश का जो इंट्रोडक्शन है, इसमें पांडवों का, कौरवों का, अर्जुन कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, ये सब चीज़ के, कृष्ण कौन थे। तो वो जो डायनेस्टी है अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस डायनेस्टी में जो भी जन्म हुए हैं वो हर के ऊपर प्रश्न किया जा सकता है, हर के ऊपर आक्षेप लगाया जा सकता है। इसलिए इस जो चंद्रवंशियों का जो ये डायनेस्टी है, इसको बोलते हैं डायनेस्टी ऑफ क्वेश्चनेबल बर्थ, जिसमें हर किसी के जन्म के ऊपर प्रश्न किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम ये डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसमें सिर्फ एक कोई इवेंट को देख के उनको जज नहीं करना चाहिए। उनके लाइफ में एक चीज़ हुआ, उसको देख के उनके पूरे जीवन का ये नहीं लगाना चाहिए। उसके पहले भी बहुत घटना हो चुकी है, उसके बाद भी बहुत घटना हो।
क्योंकि हर के जन्म के पीछे भी बहुत सारी स्टोरी है। द्रौपदी का शादी क्यों पांचों पांडव से हुआ, वो इस जन्म की नहीं, पिछले कई जन्मों के स्टोरी है उसके पीछे। लेकिन हम सब स्टोरी सब यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। जैसे हमने बताया ये महाभारत का सिर्फ बेसिक स्टोरी लाइन कवर होगा, है ना। तो हम उसी नज़रिए से देखेंगे। और सबके पीछे दैव का हाथ है ना, मैं सिर्फ मानव इच्छा से सभी नहीं हो रही, उसके पीछे दैव का भी हाथ है, हर किसी के जन्म के पीछे भी। तो इस डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें लगभग ये 9 पॉइंट जो है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यदु और कुरु परिवारों की उत्पत्ति। यदु वंश में भगवान कृष्ण आए और कुरु में कौरव और पांडव आए, है ना। तो उनके जो परिवार है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में देखेंगे। फिर राजा शांतनु तथा भीष्म के जन्म की पृष्ठभूमि, राजा शांतनु कौन थे और भीष्म का जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में देखेंगे। फिर शांतनु से शादी करने के लिए गंगा की शर्तें, शांतनु की दूसरी शादी जो हुई वो गंगा से, उसके बारे में देखेंगे। शांतनु और सत्यवती की शादी और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अंबालिका को भीष्म ने जीता तथा राजा शल्य को हराया, इसके बारे में देखेंगे। विदुर के जन्म की पृष्ठभूमि, विदुर जो थे ना काउंसिल मेंबर थे हस्तिनापुर राज्य के, वन ऑफ द मेन मिनिस्टर्स। फिर धृतराष्ट्र और गांधारी ना, गांधार राजा सुबाला की बेटी थी गांधारी, उनके फैमिली के बारे में देखेंगे। फिर कुंती, माद्री और पांडु, कुंती और माद्री दोनों पांडु के पत्नियां थी, उनके बारे में देखेंगे। फिर कैसे पांडवों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र और गांधारी से कैसे कौरवों का जन्म हुआ, है ना। फिर कृष्ण और बलराम के अवतार, जो कृष्ण और बलराम जो यदुवंशी हैं उनके जन्म की कहानी देखेंगे। तो ये हमारा मेन टॉपिक जो आज का जो कवर होगा उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो इसके लिए ओके नोट्स ओके बाद में कर लीजिएगा, है ना। उसका टाइम फिक्स है हमारा, पता नहीं मतलब 1 घंटा के अंदर ही हमको सारे टॉपिक कवर करने हैं, है ना। ओके, तो सबसे हम लोग सब किसके संतान हैं? हम लोग ब्रह्मा जी के संतान है ना। हम लोग बंदरों से नहीं आए हैं, जैसा कि आजकल हम लोग को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि सभी लोग ब्रह्मा जी से नहीं आए। ब्रह्मा जी क्या है? परम पिता है ना। जैसे हम लोग कोई पूछते तो हम लोग अपने पिता का नाम बताते हैं, दादा का नाम बताते हैं, परदादा का नाम बताते हैं, और ऐसे पीछे पीछे कर करके जाएंगे तो हम लोग गोत्र, हर आदमी का एक गोत्र होता है ना। किसी का गोत्र तो बंदर नहीं है ना, मतलब ऋषि मुनि का नाम बोलते हैं ना। हम सांडिल्य गोत्र के, हम भरद्वाज गोत्र के, हम अच्युत गोत्र के हैं। तो ये सब ऋषि मुनि के नाम है, और ऋषि मुनि सब ब्रह्मा के पुत्र हुए ना। तो सभी लोग कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा, उसी में से ब्रह्मा के 2 पुत्र हुए, एक अत्रि मुनि और एक मरीचि मुनि। तो मरीचि मुनि से सूर्यवंश हुए और अत्रि मुनि से चंद्रवंश, क्योंकि अत्रि मुनि के इसमें चंद्रमा का जन्म हुआ और मरीचि के लाइन में सूर्य का जन्म हुआ। तो ऐसे करके 2 वंश परंपरा चली। सूर्यवंश की जो परंपरा थी उसमें राजा राम का जन्म हुआ था, चंद्रवंशियों की जो परंपरा थी उसमें कृष्ण का जन्म हुआ था, और इसी में कौरवों लोग का, पांडवों लोग का भी जन्म हुआ था। तो वो लोग सभी चंद्रवंशी थे। तो फिर ब्रह्मा के जो पुत्र हुए मरीचि। अच्छा, इसमें जो भी लाल रंग से लिखा हुआ है वो सब मेल है, यानी कि पुरुष है, और जो भी ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये सब वो लोग फीमेल है, स्त्री है, ठीक है। तो मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप का शादी हुआ अदिति से ना। अदिति से जब शादी हुआ तो उनके पुत्र हुए सूर्य, फिर सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के पुत्र हुए सुद्युम्न, और सुद्युम्न का दूसरा नाम इला भी था। अब यहाँ पे हम जो भी नाम ले रहे हैं और आगे भी जो भी वंशज में आएंगे उसका, जैसे कश्यप के जो वाइफ हुए, पत्नी हुए, अदिति हुए, तो एक व्यक्ति के 1 से ज्यादा पत्नियां भी होती थी और बहुत सारे पुत्र पुत्रियां भी होती थी। इसमें सिर्फ मेन जो हमको डिस्कस करना उनका नाम लिखे हैं, है ना। अब कश्यप के पुत्र सूर्य, इसका मतलब सिर्फ सूर्य उनके पुत्र नहीं थे, और भी बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन हमको यहाँ तक पहुँचना इसलिए सिर्फ वो लाइन लेके चले, है ना। तो कहीं कहीं पे वो पूरा नहीं भी लिखा हुआ। अब
चंद्रवंशी उनका जो हुए वो हुए ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि से चंद्र, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, बुध का शादी इला से हुआ। ये जो इला थे सूर्यवंश के, जो सुद्युम्न जो इला बने उनसे शादी हुआ, उनसे जन्म हुआ पुरुरवा। फिर पुरुरवा का शादी उर्वशी से हुआ, उर्वशी से आए आयुष, आयुष से नहुस और नहुस से ययाति, है ना। फिर ययाति के बाद भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे है। तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टोरी है, 2-3 स्टोरी समझना पड़ेगा। ये सुद्युम्न का स्टोरी है ना। तो सुद्युम्न का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे सुद्युम्न जो थे उनसे सूर्यवंश भी चला और फिर चंद्रवंश भी चला। सुद्युम्न जो राजा थे एक्चुअली एक बार घूमते घूमते ऐसे एक जंगल था, उसमें चले गए। उस जंगल श्रापित जंगल था, ऐसा जंगल था कि उसमें कोई भी पुरुष अगर प्रवेश करे तो स्त्री बन जाता था। अब ये राजा शिकार करते करते गए और उसमें घुस के तो देखे कि उनका पूरा शरीर स्त्री का हो गया। अब राजा मेरे स्त्री बन गए तो अब वापस राज्य में जाए तो कैसे जाए, तो कौन पहचानेगा। और देखेगा अचानक पुरुष से स्त्री बन गया राजा और स्त्री राजगद्दी पे बैठा हुआ है, तो राजा शर्म के मारे गया नहीं। तो सुद्युम्न वहीं पे जंगल के पास एक कुटिया देखी, जिस कुटिया में जो बुद्ध थे वो तपस्या कर रहे थे, है ना। तो सुद्युम्न उन्हीं की सेवा करने लगे और उनके साथ रहने लगे। बाद में सुद्युम्न जो स्त्री बने तो इनका नाम इला हुआ और इसी इला ने बुद्ध से शादी कर ली। बाद में जब पता चला कि भाई राजा तो है ही नहीं, राज्य में राज्य चलेगा कैसे, क्योंकि बिना राजा के राज्य कैसे चलेगा। तो सब जगह खोजना शुरू हुआ, भाई राजा किधर गए। तो पता चला कि राजा तो इधर जंगल के पास कुटिया में रह रहे हैं स्त्री बन के। तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी, राजगद्दी पे कोई बैठने के लिए है नहीं। तो फिर उसको सॉल्व किया गया और फाइनली ये हुआ, मैं स्टोरी को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि सुद्युम्न 1 महीने के लिए पुरुष के रूप में सुद्युम्न के रूप में रहते थे और 1 महीने स्त्री के रूप में इला के रूप में रहते थे। तो जब स्त्री के रूप में इला के रूप में रहते थे तो बुद्ध के साथ रहते थे। फिर जब सुद्युम्न के रूप में पुरुष की तरह रहते थे तो फिर वो यहाँ पे आके राज करते थे। अच्छा, बुद्ध जो थे वो चंद्रमा के पुत्र थे। एक देवताओं के गुरु है बृहस्पति, उनकी पत्नी हुई तारा। तो तारा और चंद्रमा ने तारा को हरण करके ले आया था और दोनों के इससे बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बृहस्पति ने फिर बहुत सारे ऐसे ये किया कि भाई गुरु का ही पत्नी लेके चला आया। तो फिर उसको तारा को छुड़ाने के लिए बहुत सारा उपाय किया गया, है ना। फिर तारा को लेके गए तो लेकिन जब तारा को लेके गए तो तारे के पेट में बच्चा था, तो वो बुद्ध जन्मा वहाँ से। तो उससे पूछा गया कि भाई किसका बेटा है ये ना, तो कोई वो जवाब ही नहीं दे रही थी। तो बुद्ध पूछा कि मैं किसका बेटा हूँ ऐसे करके। तो न चंद्रमा स्वीकार रहा है न बृहस्पति स्वीकार रहे। तो बुद्ध बहुत इंटेलिजेंट था, यानी कि बहुत बुद्धिमान था, इसलिए इसका नाम बुद्ध भी है। तो बुद्ध ने सब सोचा कि ये सब दुनिया झंझट से छोड़ो और वो जंगल में जाके तपस्या करने लगे, है ना। वो तपस्या कर रहे थे तो वहाँ पे उनको ये इला आके मिली। फिर इला के साथ उन्होंने शादी किया और उनसे जन्मी पुरुरवा। फिर पुरुरवा जो थे उनका उर्वशी से शादी हुआ। उर्वशी जो थी स्वर्ग की अप्सरा थी। बहुत सारे कंडीशन रखी थी उर्वशी शादी करने के लिए। फिर उनसे ये वंशज आगे बढ़ा और ययाति महाराज का जन्म हुआ। फिर ययाति के बारे में हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। ययाति महाराज की 2 शादियां, देवयानी और शारमिष्ठा ना। ये ब्लू से जो भी लिखा हुआ है वो स्त्री है, लाल से जो लिखा हुआ पुरुष है। तो 2 शादी हुई, एक देवयानी और शारमिष्ठा। ये देवयानी और शारमिष्ठा जो थी
तो वो दोनों बहुत अच्छी सहेली थी, दोस्ती थी, सखी थी। देवयानी थी वो शुक्राचार्य की बेटी थी, और शर्मिष्ठा थी वहाँ के राजा वृषपर्वा की बेटी थी, और दोनों में बहुत गाढ़ दोस्ती था। तो एक बार दोनों ही ऐसे ऊपर में खेल कूद कर रहे थे, तो एक कुआं था, तो खेलकूद में कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो वृषपर्वा की जो बेटी शर्मिष्ठा थी ने उसने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया, और जब ढकेल दिया तो निकाला नहीं, उसको एकदम चिढ़ा के उसको छोड़ के चला गया। अब देवयानी कुएं में चिल्ला रही, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुएं से जब तक कोई निकालेगा नहीं तब तक निकलेगा नहीं अकेले। तो उसी समय राजा ययाति उधर से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कोई हेल्प के लिए यहाँ, तो उन्होंने फिर देवयानी को बाहर निकाला। तो देवयानी घर नहीं गई, वहीं पे रही। फिर शुक्राचार्य वहाँ पे आए, फिर शुक्राचार्य को देवयानी ने पूरा कहानी बताया। शुक्राचार्य गुस्से हो गए, और फिर देवयानी ने शर्त रखा कि शुक्राचार्य ने फिर जब वृषपर्वा के पास जाके शर्त रखा कि देवयानी की शादी ययाति से होगी, और जो तुम्हारी जो बेटी है शर्मिष्ठा वो देवयानी की दासी बन के जाएगी। इसी शर्त पे मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, मतलब कि नहीं तो मैं तुमको श्राप दे सकता। नहीं तो फिर वो रेडी हो गए, भाई श्राप से अच्छा है कि भाई तुम चले जाओ, दासी बन के रहना। तो शर्मिष्ठा देवयानी की दासी बन के आई ययाति के यहाँ, और बाद में शर्मिष्ठा भी न ययाति से शादी कर ली। ऐसे तो हुआ यूं। हाँ, तो ययाति देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। देवयानी से ययाति महाराज और देवयानी से दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। और ययाति महाराज के शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुवयु, अनु और पुरु, है ना। इसी पुरु वंश में आगे चल के कुरु का जन्म होगा। और यहाँ जो देख रहे हैं ध्रुव, इनके बहुत सारे वंशज होने के बाद इन्हीं के वंशज में कुंती भोज राजा का जन्म हुआ। जहाँ पे भी स्टार मार्क दिया हुआ इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे जनरेशन बीच में है। तो इसी ध्रुव राजा के वंशज में है कुंती भोज, जिन्होंने कुंती महारानी को गोद लिया था, कुंती महारानी का पालन पोषण किया था। उसी कुंती भोज से उनका नाम कुंती पड़ा था, नहीं तो उनका नाम पहले पृथा था। ठीक, इसी पूर्व वंश में बहुत सारे जनरेशन के बाद लगभग 15वें जनरेशन में दुष्यंत, राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। बहुत फेमस कहानी है, आप सभी जानते होंगे, दुष्यंत और शकुंतला ना, कैसे इन दोनों का शादी हुआ। एक बार राजा दुष्यंत घूमते घूमते एक आश्रम में पहुंचे जहाँ पर शकुंतला रहती थी। दोनों के बीच में कैसे परमात्मा ने दोनों को कैसे मिलाया, और दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर फिर शादी हुआ। तो शकुंतला जो थी ना, वो शकुंतला जो थी विश्वामित्र एक बार तपस्या करने लगी, तो दोनों को मेनका आए थे तपस्या डिस्टर्ब करने। फिर मेनका के साथ वो चले गए थे। तो मेनका और विश्वामित्र की जो पुत्री थी वो थी शकुंतला। फिर दुष्यंत के बाद जो राजा आए, उनके जो पुत्र हुए वो भरत ऐसे चक्रवर्ती सम्राट थे कि मतलब कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता था, मतलब दिग्विजय थे। तो इन्हीं के नाम पे ये धरती का नाम भारत पड़ा था, भारतवर्ष। पूरे इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। ऐसा बोला जाता है कि भरत जब बचपन में थे तभी शेर से खेलते थे, जैसे हम लोग छोटा छोटा गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं ना, नकली वाले, प्लास्टिक वाले। ये ओरिजिनल शेर और बाघ के दांत गिनते थे। फिर भरत के बहुत सारे जनरेशन में, उनके तीसरे जनरेशन में हस्ती, राजा हस्ती। यही राजा हस्ती के नाम पे हस्तिनापुर का नाम आया, जो आज के ज़माने में जो दिल्ली बोलते हैं वो पहले हस्तिनापुर था ना, पूरे भारतवर्ष का राजधानी था। उसको राजा हस्ती के नाम पे आया, हस्तिनापुर। फिर हस्ती के जो पुत्र हुए अजमिधा के 2 पुत्र हुए, नील और रक्ष, है ना। अब नील और रक्ष के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो पहले नील के बारे में देखते हैं। जो राजा नील हुए उनके बहुत जनरेशन बाद, लगभग 5वें जनरेशन में उनके एक पुत्र है ब्रह्मव्यास। ब्रह्मव्यास के 5 पुत्र हुए, इसलिए उनको बोला जाता है पंचाल। संजय, जिसमें से एक पुत्र है संजय, एक कंपिला, एक मुदगल, एक यविदार और एक बृहद विष्णु। अब मुदगल जो थे उनके बहुत जनरेशन बाद 5वें जनरेशन में एक राजा जन्म हुए द्रुपद। द्रुपद का नाम आप लोग महाभारत में सुनेंगे।
द्रुपद के बहुत सारे पुत्र हुए, उसमें से कुछ पुत्र के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और एक द्रौपदी। तो उसमें से एक पुत्र है शिखंडी। एक्चुअली शिखंडी नहीं, ये पहले इनका नाम था शिखंडिनी। शिखंडिनी नाम था, ये पुत्री थी। इसका धृष्टद्युम्न, उनके पुत्र उत्तमौजस, युधामन्यु और सत्यजीत और द्रौपदी। और धृष्टद्युम्न के पुत्र हुए धृष्टकेतु, है ना। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यहाँ से देखिएगा। द्रुपद जो थे ना, बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे। द्रुपद और एक ब्राह्मण हुए द्रोणाचार्य, आपने नाम सुना होगा, जो अर्जुन के गुरु थे। ये दोनों बचपन में एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और दोनों में बहुत ही दोस्ती थी, मतलब बहुत ही गाढ़ दोस्ती थी। मतलब एक साथ सोते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही रूम में रहते थे, कोई भी सेवा भी करते थे तो एक ही साथ मिलकर करते थे। तो द्रुपद न जब गुरुकुल से उनका हो गया न शिक्षा कंप्लीट, तो जाने लगे, तो द्रुपद ने वचन दिया द्रोणाचार्य को कि तुमको कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे पास आना, मैं तुमको मतलब अपना मित्र समझता हूँ, तुमको कभी भी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एक बार क्या हुआ, द्रुपद के जो बहुत गरीबी थी द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे अश्वत्थामा ये सब। तो पुत्र को अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे वो। तो अश्वत्थामा को उनकी माँ जो थी कृपि, तो दूध नहीं रहता था पिलाने के लिए, तो क्या होता, आटा और पानी को घोर देते थे। आटा पानी को घोर देते तो उजला उजला दिखता था, तो वही अश्वत्थामा को दूध बोल के उसको पिलाते थे। तो एक बार गलती से अश्वत्थामा कौरवों के साथ चले गए, तो कौरवों के घर गया, तो वहाँ पर उन्होंने ओरिजिनल दूध पिया। तो इसको पता चला आज तक जो मेरे को मिल रहा था धोखा। तो उन्होंने जाके बोला मेरे को दूध चाहिए, तो उन्होंने मेरे को अभी तक धोखा दे रहे थे। तो द्रोणाचार्य सोचे कि कुछ गाय और कुछ ये सब लेके आने के लिए, तो उन्होंने द्रुपद से सहायता मांगने के लिए गए। तो द्रुपद से जब सहायता मांगने गए, द्रुपद ने बोला कौन सा मित्र ना, बचपन में हम किसी को बोल देते थे थोड़े, मतलब तुम इतना सीरियसली कहे ले लिए, है ना। मित्र तो बराबर वालों के साथ होती है ना। मैं तो देखो इस पूरे पांचाल का राजा हूँ, और तुम कहाँ है गरीब मतलब ब्राह्मण हो, ऐसे करके उनका बहुत तिरस्कार किया। तो द्रोणाचार्य जो थे ना, वो उनको बहुत अंदर से खराब लगा, कैसे मेरे को ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब कि मित्र था। और उसने द्रुपद ने उसको बोला मित्र था तो समान अस्त्र वाले के साथ होती है, मैं राजा हूँ और तुम कहाँ इतना। तो उन्होंने मन में ये बहुत लगा, और उसी बदले की भावना के साथ वो हस्तिनापुर आए थे द्रोणाचार्य। और हस्तिनापुर आने के पीछे उनका कारण था कि मैं कुरुवंश के जो राजा हैं उनको प्रशिक्षित करूंगा धनुर्विद्या में। धनुर्विद्या में बहुत निपुण थे, और फिर उसको धनुर्विद्या में जब वो राजा को सिखा लेंगे तो फिर उसे द्रुपद से अपना राज्य हड़पेंगे। तो ये मोटिव से वो ऐसे घूमते घूमते हस्तिनापुर आए थे। तो जब हस्तिनापुर आते उन्होंने कौरव और पांडव, जो 5 पांडव थे, उनको शिक्षा दिया, और गुरु दक्षिणा के रूप में बोला कि द्रुपद को बंदी बना के ले आओ। तो पहले कौरव लोग गए, वो लोग हार गए, क्योंकि द्रुपद को वरदान था कि कोई हरा नहीं सकता, उसके राज्य में उसको कोई हरा नहीं सकता। फिर उसके बाद अर्जुन गए, अर्जुन ने उनको बंदी बना लिया। मतलब अर्जुन मतलब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे उस समय, उनसे तो उन्होंने द्रुपद को बंदी बना के ले आया द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य ने बोला देखो द्रुपद, अब सारा राज्य तुम्हारा तो मेरा हो गया, तुम तो मेरे दास, अब मैं राजा हो गया, तुम रंग हो गया, लेकिन जाओ मैं आधा राज्य तुमको भीख में दे देता हूँ, है ना। तो अब हम लोग बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए तो हम लोग का अब दोस्ती हो सकता है, कि तुम्ही ने बोला था दोस्ती बराबर वालों के साथ होता है। तो ऐसे करके मतलब बहुत तिरस्कार किया उसका द्रुपद का। मतलब क्षत्रिय के लिए इतना तिरस्कार मतलब मृत्यु के समान है। न क्षत्रिय सब कुछ सह सकता है, लेकिन वो अपना इज्जत नहीं गंवा सकता है। क्षत्रिय का जो खून होता है वो फलते रहता है। तो द्रुपद ने प्रतिज्ञा लिया कि द्रोणाचार्य का मरवा के रहेंगे। तो द्रुपद ने यज्ञ किया एक पुत्र और एक पुत्री के लिए, एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो कि जो द्रोणाचार्य का हत्या कर सके, और एक ऐसा पुत्री प्राप्त हो जो अर्जुन से शादी कर सके, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, वो हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे, और द्रोणाचार्य जो मेरा सबसे बड़ा शत्रु उसको मार देंगे। तो उसी यज्ञ से पैदा हुए थे धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी का आगे चल के शादी होता है अर्जुन से, और धृष्टद्युम्न जो आगे महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य का गला काटेंगे, है ना।
अच्छा, इसके पीछे ये जो थे ये एक्चुअली शिखंडी नहीं, इनका नाम था शिखंडिनी। ये जो थे इनका नाम था शिखंडिनी। और इनका स्टोरी लाइन हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये शिखंडी कहाँ से आए, इसके पीछे बैकग्राउंड है बहुत, पीछे का बहुत सारा स्टोरी है। ठीक है, शिखंडिनी कैसे शिखंडी बनी हमें बताएंगे। ये सब जो थे सब लगभग महाभारत के जो मारे गए थे, सिर्फ सत्यजीत बचे थे जो इस द्रुपद के जो राजा थे उनके जो वंशज, फिर आगे सत्यजीत ने चलाया। फिर यहाँ पे देखिए मुदगल जो थे ना, उनका एक और शादी हुआ अहल्या के साथ। उन्हीं के आगे जनरेशन में बहुत चल के एक राजा हुए शरदवन। शरदवन के दो, एक पुत्र और एक पुत्री हुई, कृपा और कृपी। न कृपाचार्य जो बाद में हस्तिनापुर के राजगुरु बने, और कृपी का शादी हुआ द्रोण से, गुरु द्रोणाचार्य, इनके बारे में भी चर्चा करे थे। द्रोण के पुत्र हुए अश्वस्थामा ना, अश्वस्थामा यादव जिन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया था। इनके माथे पे मणि था, जब तक मणि था तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था। तो एक अमर, लगभग कलयुग में भी बोला जाता है अश्वस्थामा है। तो ये भी बहुत बड़े धनुर्धर थे। तो ऐसे करके ये हुआ। फिर अब हम देखते हैं इसके आगे, ये तो नील के वंशज थे, और हम देखते हैं रक्ष के जो वंशज थे। याद है रक्ष, नील और रक्ष, यहाँ पे हमने आया था जब हम यादव महाराज का डायनेस्टी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे दो राजा थे, नील और रक्ष। तो अभी हमने नील के बारे में ये देखा, और अब रक्ष के बारे में देखेंगे। रक्ष के वंश में आगे चल के दो वंश बाद एक राजा हुए कुरु, और कुरु के दो पुत्र हुए जानु और सुधानु। सुधानु जो राजा हुए, उनके आगे चल के कई वंशज हुए। उनके छठे वंशज में आया जरासंध। जरासंध का नाम सुने होंगे, बहुत ही प्रतापी राजा था। कितने सारे राजाओं को बंदी बना के रखा था वो, और उनकी बलि चढ़ाता था। मतलब हम लोग भेड़ बकरी का बलि चढ़ाते थे, ये राजा लोग को बंदी बना के राजा लोग को बलि चढ़ाते थे। तो इसकी जो बेटियां थी, बेटियों का विवाह कंस से हुआ था, और इसीलिए जरासंध और कंस में बहुत अच्छी मित्रता थी, है ना। जरासंध लगभग ससुर हुए कंस के, है ना। और जानु थे, उनमें बहुत सारा आगे वंश चला। और 11वें वंश में एक राजा हुआ, राजा प्रतीप। और प्रतीप के दो पुत्र हुए, शांतनु और बहलिका। तो जब, अच्छा एक बात याद दिला दो, जब मैं बोल रहा हूँ दो पुत्र हुए, इसका मतलब ये नहीं कि दो पुत्र हुए, हम दो पुत्र के वंशज डिस्कस करें। एक एक राजा की बहुत सारी रानियां होती थी और बहुत सारे पुत्र भी होते थे, है ना। तो सिर्फ हम लोग दो का चर्चा करा, ऐसे समझिए। जो बहलिका जो थे, उनके पुत्र हुए सोमदत्त, और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा। भूरिश्रवा जो महाभारत के युद्ध में इनका नाम सुनेंगे आप। अब जो शांतनु थे, उनकी दो शादियां, एक बार सत्यवती और फिर बार गंगा से। तो शांतनु जो थे वो बहुत प्रतापी राजा थे। तो एक बार क्या थी, जो गंगा जो थी ना, तो एक बार घूमते घूमते आए और राजा प्रतीप के गोद में आके बैठ गए। उनके राइट थाई, मतलब दाएं जंघे पे आके बैठ गए। तो अब जो भी दाएं जो जंघे पे दो ही आदमी बैठ सकता है, या उसकी बेटी बैठ सकती है या फिर उसकी बहू बैठ सकती है। और बाएं जंघा पे बैठने का मतलब उसकी पत्नी बैठ सकती है। तो जब गंगा आके बैठ गई उनकी दाएं जंघे पे, तो वो बोले कि तुम कैसे मतलब ऐसे बैठ गई, तुम तो मेरे मतलब बेटी जैसी हो गई थी। तो गंगा ने बोला कि मैं आपकी बेटी तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं आपकी बहू बन सकती हूँ। तो बोले कि ठीक है, तुम फिर शांतनु से शादी कर लो। तो शांतनु कोई बताए, शांतनु भी रेडी हो गए, लेकिन गंगा बोले कि मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरे 3 शर्तें हैं। तुम्हारा पुत्र कभी मेरे से नहीं पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, है ना। तुम्हारा पुत्र कभी भी मेरे को कोई भी काम करने से नहीं रोकना चाहिए, चाहे वो सबसे गलत काम ही मैं क्यों ना कर रही हूँ। और तीसरा शर्त है कि मैं कोई भी काम करूँ, तुम्हारा पुत्र कभी हमसे ये नहीं पूछे कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। और इस तीनों शर्त में से कोई भी एक शर्त अगर टूटेगा तो फिर मैं उसको छोड़ के चले जाऊँगी।
गंगा के पीछे का भी बहुत, गंगा और शांतनु की शादी के पूर्व जन्म का भी बहुत सारा कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट में इतना ही जाएंगे। जब भी कोई देवी देवता एक्स्ट्रा लोग इस पृथ्वी पे आते हैं श्रापित होकर, तो वो ऐसे शर्त रख के शादी करते हैं। वो जानबूझ के शर्त रखते हैं, क्योंकि उसी शर्त को टूटने से वो फिर वापस निकल के वापस भी चले जाते हैं। जैसे मैंने उर्वशी और पुरुरवा का बताया था, उर्वशी ने भी शर्त रखा था। वो शर्त जानबूझ के रखते, क्योंकि वही शर्त होता है उनका एग्जिट पॉइंट। गंगा ने भी वैसा शर्त रखा था, और यही शर्त गंगा का भी एग्जिट पॉइंट होगा शांतनु के लाइफ से आगे करके। तो शांतनु और गंगा के जो पुत्र हुए वो देवव्रत, जो आगे चल के भीष्म के नाम से जाने गए। देवव्रत कैसे भीष्म बने, इसका जो जब शांतनु का दूसरा शादी हुआ सत्यवती से, सत्यवती जो थी मत्स्य जन्नत थी ना, एक मल्लाह की पुत्री थी, उसके पीछे भी कहानी है वो कैसे मल्लाह की पुत्री बनी। तो जब शांतनु ने सत्यवती से शादी का प्रपोजल रखा, तो सत्यवती के जो पिता थे वो बोले कि एक ही शर्त पे शादी कर सकते हैं, अगर सत्यवती का पुत्र राजा बनाते। तो शांतनु को लगा कि भाई ये तो अधिकार हमारा देवव्रत भीष्म का है, तो इसको कैसे दे दे। तो जब भीष्म को ये बात पता चला देवव्रत को, तो उसने जाके सत्यवती के पिता के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी भी हस्तिनापुर का राजगद्दी नहीं स्वीकार करूँगा। इनफैक्ट जो भी राजा रहेगा मैं उसका सेवक बन के तैयार हूँ, जो भी राजा रहेगा उसका मैं सपोर्ट करूँगा, मैं कभी खुद राजा नहीं बनूँगा। तो सत्यवती के पिता बोले कि ठीक है तुम राजा नहीं बनोगे, लेकिन तुम्हारा जो पुत्र आएगा वो तो फिर राज्य के अधिकार मांगेगा। तो फिर भीष्म ने दूसरी प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, कभी शादी ही नहीं करूँगा। जब शादी नहीं करूँगा तो पुत्र होने का, वंशज होने का झंझट ही खत्म। तो इसी प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम पड़ गया भीष्म। फिर शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। चित्रांगद जो था वो, उनके कोई संतान हुए बिना ही मर गए, मतलब बहुत पहले ही मर गए। विचित्रवीर का शादी हुआ अंबिका और अम्बालिका से। तो 3 रानियां थी। काशी के राजा हुए, काशी के राजा के 3 रानियां थी, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। तो इन्होंने तीनों बेटियों के लिए स्वयंवर रचा था। तो स्वयंवर जो रचा था उसमें देश देश के राजा महाराजाओं को न्योता दिया, सब बुलवाया था। लेकिन जो कुरु वंशज जो थे हस्तिनापुर से किसी को नहीं आमंत्रित किया था, क्योंकि उस समय विचित्रवीर थे और ये चक्रवर्ती सम्राट थे। विचित्रवीर ने पूरे जगह अपना पताका लहरा दिया था, कोई भी राजा इनसे जीत नहीं पाया था उस समय। तो जानबूझ के नहीं भेजा था। इससे क्या हुआ, इनका अपमान हुआ बहुत बड़ा, मतलब कि सबको बुलाया और मेरे को नहीं बुलाया, मतलब तुम मेरा अपमान ही कर रहे हो ना। तो उस अपमान का बदला लेने के लिए भीष्म गए, और जो भी राजा सब आए थे उनके स्वयंवर में, सबको हराया और अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को जीत कर अपने हस्तिनापुर लाया विचित्रवीर से शादी कराने के लिए। ये प्रथा थी पहले राजाओं का शादी करने का, कि राजा जब जीतते थे तो भेंट में अपनी पुत्रियाँ लोग देते थे, उनसे शादी कराते थे कि उनसे आपस में संबंध बनता था। तो जब अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को लेकर आए तो एक राजा हुए शल्य। शल्य और अम्बा के बीच में पहले से ही संबंध था, प्रेम संबंध था, और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तो जब वो लेकर आ रहे थे तो शल्य ने उनको रोकना चाहा, युद्ध किया, और शल्य को बहुत बुरी तरह भीष्म ने हरा दिया, है ना। भीष्म को पता नहीं था कि शल्य और अम्बा के बीच में कुछ इस तरह से पहले से ही संबंध है, पहले से ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। भीष्म ने शल्य को हरा दिया। उन्होंने सोचा कि शल्य ऐसे ही हमको रोक रहा है, हर राजा की तरह ये भी है जो हमको इन तीनों रानियों को ले जाने के लिए रोक रहा है। तो उन्होंने शल्य को हरा दिया, उसको जिंदा छोड़ दिया, मारा नहीं, और ये तीनों को लेकर हस्तिनापुर आए। जब हस्तिनापुर आए, तीनों का शादी करने को हुआ विचित्रवीर से। तो अम्बा बोलती है कि मैं तो ऑलरेडी अपने मन शल्य नरेश को राजा मान चुकी हूँ, है ना। तो
तो सत्यवती जो थी उससे बोलते कि ठीक है तो तुम चले जाओ, शल्य के साथ ही शादी कर लो, तुम पहले बोल दिए होते। तो अम्मा बोलते कि पहले हमको भीष्म का डर था ना, ये इस तरह तीर और धनुष लेके पहुँचे तो उधर लगता था सबको मार देंगे, है ना, तो मैं डर के मारे नहीं बोलूँ। तो फिर भीष्म बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुमको इज्जत के साथ सारे धन दौलत के साथ रथ पे बैठा के उनको शल्य नरेश के पास भेज दिया। जब शल्य नरेश के पास गए अम्बा, तो शल्य बोलते हैं कि मैं ना दान में दिया हुआ भीख स्वीकार नहीं करता ना, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जो कुछ चाहिए मैं जीत के चाहिए ना, ऐसा थोड़े कि तुम भीख की तरह दे रहे हो कि ले जाओ अम्बा को ले जाओ। तो उसने भी अम्बा को अस्वीकार कर दिया। तो अब अम्बा ने विचित्र वीर की रही ना शल्य की रही। अब कोई भी स्त्री के लिए ये मतलब बहुत खराब सिचुएशन है कि बिना शादी किए हुए रहना। तो अब जाए तो कहाँ जाए, वो फिर भीष्म के पास आती है। भीष्म बोलती है कि भाई तुम राजा हो, तुम न्याय करो ना, अब तुमने ऐसा कर दिया है कि ना मैं उधर की हूँ ना इधर की हूँ। तो भीष्म बोलते हैं मैं क्या करूँ। तो बोलते हैं कि तुम क्या करो, तुम मेरे से शादी कर लो। तो बोलते हैं मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो प्रतिज्ञा लिया हूँ ना कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पे अटल हूँ। तो ऐसा करके अम्बा को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो बहुत सारा स्टोरी होता है, वो परशुराम के पास जाते हैं, फिर परशुराम और भीष्म का युद्ध होता है, उसमें भी भीष्म जीत जाते हैं। तो फिर वो लेकिन उसके अंदर बदले की आखिर तो बोले कि तो अम्मा ने क्या किया ना, उन्होंने शिव जी का तपस्या किया, भगवान शिव की तपस्या की भीष्म को मारने के लिए। लेकिन इसको लगा मेरा जो मेन कल्प्रिट है ना, मेरे जीवन को बर्बाद करने में सिर्फ भीष्म का हाथ है। तो शिव जी की तपस्या की तो शिव जी प्रकट हुए और इनको आशीर्वाद दिया कि भीष्म को मारने का जो तुम्हें जो मुख्य भूमिका जो निभाओ जो तुम रहोगी भीष्म को मारने के लिए। और साथ ही साथ एक फूलों की माला दी, बोला कि जो राजा इस माला को पहन लेगा वो राजा भीष्म को मार देगा। तो अम्बा वो माला लेके सब राजा के पास गए, भाई पहन लो। कोई राजा माला पहनने के लिए तैयार नहीं, भाई भीष्म से दुश्मनी कौन बोले। तो कोई माला पहन ही नहीं रहा है। तो लास्ट में वो द्रुपद के राज्य में गए, उसके राजमहल के आगे वो माला रख दी और मर गई। वही अम्बा जब शिव जी की तपस्या के जब द्रुपद ने कि मुझे एक पुत्र चाहिए, तो शिव जी ने द्रुपद को वरदान दिया कि तुमको पुत्र नहीं पुत्री होगा, लेकिन वो आगे चल के पुत्र हो जाएगा, यानी कि तुमको लड़की होगी वो आगे चल के लड़का हो जाएगा। तो वही अम्बा शिखंडिनी एक लड़की के रूप में जन्म लेती है द्रुपद के यहाँ। द्रुपद का स्टोरी याद है, द्रुपद इसके पीछे वाले स्लाइड में हमने देखा था। ये जो हुए द्रुपद, उनकी एक पुत्री हुई शिखंडिनी। शिखंडिनी पुत्री हुई, बाद में चल के वो शिखंडी बनेगी, ठीक है। और वही शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी महाभारत के युद्ध में। तो शिखंडिनी का कैसा स्टोरी है कि शिखंडिनी को जो राजा जो द्रुपद थे वो बहुत एक लड़की की तरह शुरू से पाले। भले ही वो लड़की थी लेकिन उसको सारे जो फैसिलिटी थे, इवन उसका उपनयन संस्कार किया गया ना, उसको सब कुछ तीर धनुष चलाना सिखाया गया, गुरुकुल भेजा गया ना, सब उसका परिवेश सब कुछ लड़कों की तरह किया गया, द्रुपद ने किया था। और उसका शादी हुआ। जब शिखंडिनी का शादी हुआ तो जहाँ पे शादी हुआ वहाँ पे पता चला एक लड़की से शादी हुआ। जिस लड़की से शादी हुआ उसको पता चला कि भाई ये तो लड़की है शिखंडिनी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और जब वो लड़की जो थी वो फिर अपने पिता को बोली तो पिता बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला था। तो शिखंडिनी सोची कि ऐसा ये तो पूरा इज्जत का फलूदा निकल जाएगा, कचरा हो जाएगा, कुछ रास्ता निकालना चाहिए। तो उसको कोई बोला कि शिव जी का तपस्या कर दो। फिर उसने शिव जी का आराधना किया और फिर एक ऋषि मुनि के पास गए। ऋषि मुनि ने उसको एक गंधर्व के पास जाने के लिए बोला। उस गंधर्व का नाम था तुम्बुरु। फिर तुम्बुरु के पास गए तो तुम्बुरु ने उनसे अपना सेक्स एक्सचेंज किया। तुम्बुरु पुरुष थे और शिखंडिनी स्त्री थी। फिर जब दोनों अपना ये एक्सचेंज किए शरीर तो फिर शिखंडिनी शिखंडी बन गए, पुरुष बन गया, और तुम्बुरु फिर स्त्री बन गया।
ऐसा गंधर्व लोग कर सकते थे, मतलब गंधर्व लोग के पास ये पावर होता था अपना शरीर चेंज करने का। तो उस समय के बाद शिखंडिनी शिखंडी बन गए और फिर वो एक राजा की तरह रहने लगे, और तुमरू स्त्री बन गए। तो तुमरू का भी बहुत सारा स्टोरी है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये समझिए कि शिखंडिनी से शिखंडी कैसे बनी। यही शिखंडी महाभारत के युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। यहाँ आते हैं विचित्रवीर पे थे। अब क्या हुआ, ये चित्रांगद मर गए और विचित्रवीर का शादी हुआ अंबिका और अंबालिका से। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अंबिका और अंबालिका से पुत्र होने के पहले ही विचित्रवीर की भी मतलब बोलते हैं ना अकस्मात मृत्यु हो गई। कुछ प्रॉब्लम हुआ और अकस्मात मृत्यु हो गई। अब क्या प्रॉब्लम हुआ, अब हस्तिनापुर के राजगद्दी का वारिस कोई है नहीं, क्योंकि पुत्र तो हुए नहीं इनके विचित्रवीर के। तब राजगद्दी पे बैठे तो ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। एक क्या बोलते हैं, एक उत्तरदायित्व होता है कि राजा को अपना उत्तराधिकारी देना, है ना। अब ये सब अब कोई है ही नहीं, तो मतलब ऐसा ये नहीं कि किसी भी को उठा के वोटिंग करके राजा बना दिया, ऐसा नहीं होता था। वो बहुत जरूरी था कि राजवंश का ही कोई राजगद्दी पे बैठे, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट था। वो कलयुग की तरह नहीं था। द्वापर युग में लोग बहुत शुद्धता मेंटेन करते थे, इतनी शुद्धता कि क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, बाई बर्थ ही उसमें वो क्वालिटी रहेगी, और क्षत्रिय ही राज कर सकता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी था कि कोई क्षत्रिय पुत्र पैदा हो। उसके लिए अंबा और अंबालिका के गर्भ से ही जन्म लेना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सत्यवती शांतनु से शादी करने के पहले एक बार वो पराशर मुनि के साथ मिली थी। पराशर मुनि बहुत ही पहुंचे हुए मुनि थे, इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। और पराशर मुनि ने सत्यवती के साथ उनका एक पुत्र पैदा हुआ जिनका नाम हुआ वेदव्यास। वेदव्यास स्वयं भगवान के अवतार थे, और ये पुत्र पैदा हुआ था ना, वो भी बहुत दिव्य पुत्र था। और ये बात सत्यवती को पता था। इसके बाद फिर ये दोनों कभी मिले नहीं, उन्होंने जस्ट पुत्र पैदा किया और चले गए। वेदव्यास ने सत्यवती को बोला था कि माता कभी भी तुमको मेरी जरूरत पड़े मुझे बुलाना, मैं मेरे से जो सहायता हो सके करूँगा। तो जब सत्यवती के ऊपर ये धर्म संकट आ गया कि अभी कोई वारिस नहीं है, तो उन्होंने वेदव्यास को याद किया। वेदव्यास वहाँ पे आए और वेदव्यास को बोला कि हमको पुत्र चाहिए ना, इस हस्तिनापुर को पुत्र चाहिए, इसके राजगद्दी पे बैठने के लिए कोई नहीं है, तो तुम क्या करो, अंबिका और अंबालिका के साथ समूह करके पुत्र पैदा करो। तो जब वेदव्यास जो थे वो बहुत तपस्वी टाइप के थे, बहुत दिव्य थे ना, पूरा जटा उटा भरा हुआ था, दाढ़ी उड़ी था, मतलब जंगल में लोग कैसे रहते हैं, मतलब पूरा शरीर भी जर्जर हो गया था, मतलब देखने से बहुत ही जैसा कोई लगता है इस। तो जब अंबिका गई वेदव्यास के साथ, ये बहुत ही अलग टाइप का संबंध था, ऐसा संबंध नहीं था। मैं बोला नहीं, क्वेश्चनेबल बर्थ है। सिर्फ एक चीज देख के जज मत करिए, इसके पीछे भी बहुत सारा स्टोरी है, और ऐसा अलाउ था शास्त्रों के अनुसार, बहुत सारा नियम का पालन करके फिर ये चीज किया गया था। तो जब अंबिका गई वेदव्यास के पास, तो उसने वो देख के बहुत डर गई, मतलब कि कोई एकदम जंगल का आदमी कोई आ गया अचानक, तो उसने ऐसे आंख बंद कर लिया। तो वेदव्यास ने इससे जो पुत्र पैदा हुआ वो अंधा पुत्र पैदा हो गया, धृतराष्ट्र। फिर अंबालिका गई। अंबालिका जब गई वेदव्यास के पास, तो वो भी देख के बहुत डर गए। उसको बोला गया था कि कुछ भी आंख बंद मत करना, तो आंख तो बंद नहीं की, लेकिन उसका शरीर पूरा पीला पड़ गया। इसलिए उसके जो पुत्र पांडु वो बहुत ही बीमार रहते थे, उनका पीला शरीर था और हमेशा बीमार रहते थे। तो जब ऐसे हो गया दोनों, तो फिर अभी प्रॉब्लम हो गया भाई ऐसा। तो सत्यवती ने फिर से बोला अंबिका को जाने के लिए, फिर से तुम जाओ एक बार और। तो अंबिका जाना नहीं चाहती थी, तो उसने अपने बदले एक दासी को भेज दिया, परिश्रमी। फिर इस दासी से वेदव्यास एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हुआ विदुर। तो बेसिकली धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये तीनों भाई हुए आपस में। क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन एक अंधे भी थे, इसलिए ये राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते थे, है ना। इसलिए राजगद्दी किनको मिला, पांडु को मिला। फिर देखिए आजकल जनरल मिलिट्री में भी किसी का सिलेक्शन होता है तो उसका सब कुछ चेक किया जाता है ना, हाइट, वेट, पैर, रनिंग स्पीड, एकदम पूरा फिट होना चाहिए। मिलिट्री तो छोड़ दीजिए, जो राजा हो पूरे
देश का, वो अंधा कैसे हो सकता है। तो जब पांडु थे, पांडु भी बहुत बलवान थे, इन्होंने भी पूरे विश्व में अपना विजय पताका फहराया था, सबको जीत के आए थे। तो पांडु को राजा बनाया गया और विदुर। तो ये हुआ रक्ष के वंशज का। और इसके आगे देखते हैं आगे धृतराष्ट्र और पांडु का क्या हुआ। धृतराष्ट्र का शादी हुआ गांधारी से। गांधार देश के राजा सुबाला हुए, सुबाला की पुत्री हुई गांधारी, और गांधारी से शादी हुआ तो उनके 100 पुत्र हुए, जो 100 कौरव के नाम से जाने पर। एक पुत्र हुई दुशाला, दुशाला का शादी हुआ जयद्रथ से, है ना। धृतराष्ट्र का एक और पुत्र पैदा हुआ सुकंधा से। सुकंधा जो थी दासी थी उनकी, उससे एक पुत्र का पैदा हुआ जिसका नाम हुआ युत्सु। और जब पांडु थे, पांडु का भी 2 शादी हुआ, एक कुंती और दूसरी माद्री से। मद्र नरेश के जो राजा थे उनके पुत्री थी माद्री। जब मद्र नरेश पे विजय प्राप्त किया था पांडु ने, तो उन्होंने माद्री को ऐसे भेंट दिया था पांडु के लिए। सबसे पहले इनका शादी कुंती से हुआ। अब पांडु जो थे ना, बहुत जगह युद्ध किए थे, बहुत जगह विजय प्राप्त किए थे। तो कुछ दिन के लिए ये मतलब ऐसे ही राज का काम छोड़ के, ऐसे होता है ना, जस्ट रेस्ट लेने के लिए उपवन में जाके रहने लगे थे। तो वहाँ पे जब वो वन में रह रहे थे तो राजाओं का पहले बहुत बड़ा शौक होता था कि शिकार पे निकलते थे ना, लाइव टेलीकास्ट, खतरों के खिलाड़ी बनने के लिए। क्योंकि उनको युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए सामने वाला जानवरों से डायरेक्ट लड़ते थे, शेर से, बाघ से, क्योंकि उनसे उनका जो लड़ने का जो स्किल्स ये सब डेवलप होते थे। तो राजा लोग का एक शौक होता था शिकार करने के लिए। जब शिकार करने के लिए निकले एक बार, तो एक कोई जानवर, हिरन और हिरनी या ऐसे कोई जानवर संभोग कर रहे थे। तो इनको पता नहीं था, ये शब्द वेदी बाण चला है, और वो जाके लग गया। तो पता चला कि वो एक ऋषि और ऋषि पत्नी थी जो कि संभोग कर रहे थे। तो वो इस शरीर में, जो मनुष्य का शरीर था, वो दूषित ना हो इसलिए वो जानवरों का रूप लेके कर रहे थे। तो जब पांडु को पता चला ये तो मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब उन्होंने भी अनजान में किया, लेकिन मिस्टेक तो हो गया क्योंकि ऋषि की हत्या हो गई। तो ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि जब भी तुम किसी स्त्री के साथ संभोग करोगे या बच्चा पैदा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जब पांडु आए लौट के, तो उनका उस समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ था, और ये बहुत बड़ी समस्या हुई कि वंश को आगे बढ़ाना है तो पुत्र कैसे हो। तो उन्होंने कुंती से यह बात बताई। तो कुंती बोले कि चिंता करने की कोई बात नहीं। जो कुंती जो थी सूरसेन की पुत्री थी, लेकिन उसको अडॉप्ट किया था वो कुंती भोज से। कुंती भोज के यहाँ बचपन से वो रही थी, और बहुत ही सुशील, बहुत ही धैर्यवान, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विनम्र, बहुत ही सेवा भाव में रहती थी कुंती। तो कुंती भोज के राज्य में एक बार दुर्वासा मुनि है। आप दुर्वासा मुनि का स्टोरी जानते होंगे, कितने गुस्से स्वभाव वाले, जहाँ भी जाते थे वो श्राप देते हुए जाते थे। क्योंकि वो जहाँ भी जाते थे उनके कुछ भी कमी निकलती थी तुरंत श्राप दे देते थे। तो कुंती जो इतनी क्वालिफाइड थी, छोटी बच्ची थी, महज 7 साल की बच्ची होगी, लेकिन इतना उसका ये सेवा भावना था कि राजा ने कुंती को दुर्वासा मुनि की सेवा के लिए रखा था। और कुंती दुर्वासा मुनि की सेवा इतना अच्छा से की, मतलब दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए। दुर्वासा मुनि ने मतलब कि बहुत अच्छा से, मतलब कि कोई ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसा बोला जाता था कि दुर्वासा मुनि की एक बार खाना दे रहे थे, तो खाना रखने के लिए कोई प्लेट नहीं था, तो कुंती खुद ही ऐसे बैठ जाती कि मेरे पीठ के ऊपर आप भोजन रख के खाइए। इस हद तक वो सेवा करती थी। तो दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उनको एक वरदान दिया कि तुम जब भी कभी भी चाहो तो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती हो और उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हो। तो ये वरदान लेके वो चले गए। अब कुंती महज इतनी छोटी बच्ची, मतलब कि उसको लगा कि ये क्या होता है, थोड़ा ट्राई करके देखा जाए, है ना, ऐसा सही में होता है क्या। अब मान लीजिए किसी छोटे बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर दे दिया, वो किसी को गोली लगा दिया, तो वो छोटे बच्चे की गलती नहीं, रिवॉल्वर देने वाले की गलती। जो छोटा बच्चा उसको
पता नहीं ना कि इसको चलाने से इतना बड़ा चीज हो सकता है। तो कुंती भी मतलब एक बचपना को या छोटे बच्चे होने के कारण उन्होंने सोचा कि चलो एक देवता को बुला के देखते हैं ये मंत्र काम भी करता है कि नहीं। तो ऐसे ही रूम में बैठे थे, तो जो सबसे जो दिखने वाले देवता है वो सूर्य और चंद्र, उनको उनके खिड़की से सूर्य भगवान दिखे। तो उन्होंने ऐसे सूर्य का आह्वान करना चालू किया, तो सूर्य सही में आ गया वहाँ पे। तो बोले, अरे आप अभी जाओ जाओ जाओ, हो गया मेरा काम हो गया, मैं तो सर चेक कर रही थी। तो बोले थे हो कैसे गया, मैं इधर फ्री फंड में थोड़ी आया हूँ, जब मेरा आना मतलब निरर्थक नहीं जाना चाहिए। तो वो देख नहीं मैं तो सिर्फ चेक कर रही थी, मेरा हो गया, मतलब कि इतना ही तक था कि तुम आगे अब चले जाओ, कुछ नहीं चाहिए। तो सूर्य बोलते नहीं हम जा नहीं सकते, और सूर्य ने जबरदस्ती उनको एक पुत्र दे दिया, कर्ण, उनके घर में। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि कुंती का शादी नहीं हुआ था तब तक, और उसके घर में एक पुत्र हो गया। इस कर्ण के पीछे भी बहुत कहानी है, लेकिन उतना डिस्कस नहीं है। इतना ही समझिए कि कर्ण जो पिछले जन्म में था ना, सहस्त्र कवच राक्षस था, और वो राक्षस सूर्यदेव के लिए बोझ था, क्योंकि सूर्यदेव का उसने शरण लिया हुआ था, और सूर्यदेव भी चाहते थे कि किसी तरह मेरे पल्ले से हट जाए, और इसलिए सूर्यदेव ने बहुत अच्छा मौका देखा कि कुंती ने उसको बुलाया है। तो सूर्यदेव ने उस कुंती को सहस्त्र कवच जो राक्षस था उसको जन्म दिया, तो उसी से कर्ण का जन्म हुआ। अब उस समय का समाज देखिए कैसा था कि किसी भी स्त्री के लिए, आजकल ये नॉर्मल है ना, बच्चा पैदा हो गया तो लोग मान लेते कि हाँ होता है लोग, लेकिन उस समय के लिए बहुत बड़ा मतलब कलंक था कि बच्चा हो जाना शादी के पहले। तो और राजा का बहुत बड़ा बदनामी था, कुंती का ही बहुत बड़ा बदनामी था। तो कुंती सोची इस कर्ण के लिए उसने पूरा व्यवस्था किया। इस कर्ण के लिए बहुत अच्छा बक्सा बनाया, उसमें उसको रखा, खाने पीने का सामान, सोना चांदी जवाहरात, जो उसके जीवन भर उसके किसी को भी ये मिले थे इसका पालन पोषण कर रखें। वैसे करके उसको ऐसे नदी में बहाया, और बहाया नहीं, उसको पूरा व्यवस्था के साथ ना एक कोई ये था, दाशरथी थे, उन पांडु को ऐसा श्राप मिला, तो वरदान है कि मैं किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। तो पांडु बोले बहुत अच्छा है। तो उन्होंने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान किया, और उससे जो पुत्र पैदा हुए वो युधिष्ठिर। फिर वायुदेव का आह्वान किया, उससे जो पुत्र पैदा हुए भीम, बहुत ही बलशाली थे। भीम के बारे में ऐसा बोला जाता है एक बार वो हाथ से छूट के गिर गए थे जब छोटे थे तभी, और जिस पत्थर पे गिरे थे पत्थर टूट गया था, लेकिन इनको कुछ नहीं हुआ था। तो ये थे भीम। फिर तीसरा उन्होंने इंद्र को आह्वान किया, इंद्र के से जो पुत्र पैदा हुआ वो अर्जुन। फिर यही मंत्र माद्री को दिया कुंती ने। तो माद्री ने अश्विनी कुमार, जो 2 अश्विनी कुमार है, उनको आह्वान किया, उनसे 2 पुत्र पैदा हुए, नकुल और सहदेव। तो इस तरह ये पांचों मिलकर पांडव बन गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये पांडु के 5 पुत्र हुए, और उधर 100 कौरव हुए। तो ये दोनों भाई भाई हो गए, क्योंकि धृतराष्ट्र और पांडु भाई थे। इन दोनों के जो पुत्र हुए कौरव और पांडव, ये दोनों भाई हुए। अब क्या हुआ, आइडियली जब पांडु राजा थे, जब पांडु जब जंगल में गए थे कुछ दिन रहने के लिए, तो उस समय कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजगद्दी दिया गया था कि जब तक मैं वापस लौट के ना आऊं तब तक तुम राजभर संभालो। तो जब पांडु के जब ये हुआ, तो फिर एक बार ऐसा पांडु और माद्री के साथ संग किया, और उसके बाद पांडु की मृत्यु हो गई। तो कुंती और माद्री दोनों बोले कि हम लोग सती ले लेंगे। तो लेकिन उस समय इनके 5 पुत्र छोटे छोटे थे, तो सती लेने के लिए दोनों में ये हो गया कि नहीं हम सती लेंगे तो हम सती लेंगे। लेकिन फिर दोनों ने डिसाइड किया अगर दोनों सती ले लेंगे तो इस 5 पुत्रों का क्या होगा। तो माद्री बोली कि देखो कुंती तुम बहुत समझदार हो, और तुम 5 बेटों में कोई भेदभाव नहीं करते हो, तुम अच्छे से पाल पोस सकती हो, तो तुम ये काम करो और मुझे सती लेने दो। सती लेना आसान है, एक बार अपने चिता में जल के भस्म हो गए, क्योंकि किसी भी स्त्री के लिए बिना पति के, बिना पुरुष के रहना मतलब बहुत मुश्किल काम होता था। यानी कि उसको वो सेपरेशन में रहने की जो पीड़ा थी, उससे अच्छा होता था कि उस अग्नि में जल के मर जाए। तो कुंती का जो सैक्रिफाइस था ना, वो माद्री के सैक्रिफाइस से बहुत ज़्यादा था।
बिना पति के रहते हुए और 5 पुत्रों को पालन पोषण करना और उसको बड़ा करना। महादेव के लिए कुछ क्षण का दुख था, लेकिन कुंती के लिए जीवन भर का दुख था। तो ये सैक्रिफाइस कुंती ने किया कि हम 5 पुत्रों को पालन पोषण करेंगे। तो जब ये पांडु के मरने के बाद ये 5 पुत्र जब यहाँ पे आए वापस लौट के हस्तिनापुर, तो आइडियली इनको युवराज घोषित करना चाहिए कि पांडु राजा थे, उनके पुत्र फिर राजा बनेंगे। यही परंपरा में चलता था, जो राजा थे उसके पुत्र राजा बनते थे। लेकिन जो धृतराष्ट्र जो था ना, वो बहुत ज्ञानी था, अच्छा था, लेकिन वो अपने पुत्रों से बहुत अटैच था, पुत्रों से बहुत मोह था। उसको लगता था कि नहीं, मेरा पुत्र ही राजा बनना चाहिए। और ये कौरव लोग भी ऐसा सोचते थे, खासकर दुर्योधन, दुशासन और उसके टीम जो 100 लोग थे। तो कौरव और पांडव के बीच में उसी समय से शत्रुता चालू हो गई ना। बचपन से ही इन्होंने बहुत ट्राई किया इन लोगों को मारने का। तो आगे की स्टोरी में आएगा कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या चीजें किया है। अभी हम सिर्फ वंश डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह इन सबों का शादी हुआ द्रौपदी से। एक बार जब याद है, द्रुपद के 2 पुत्र पैदा हुए थे, धृष्टद्युम्न और एक पुत्री हुई थी द्रौपदी, यज्ञ से जो निकली थी, यज्ञ सैनी थी द्रौपदी। तो द्रौपदी का स्वयंवर किया गया। उस स्वयंवर में पांडव लोग गए थे और उसमें अर्जुन ने वो स्वयंवर जीता था ना। तो वो स्वयंवर को जीत के द्रौपदी को लेके आए थे और फिर द्रौपदी का इन 5 से शादी हुआ था। उसके पीछे भी बहुत बैकग्राउंड स्टोरी है। वेदव्यास आके खुद इस शादी को ऑथराइज करते हैं और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि क्यों द्रौपदी का शादी इन 5 से होना लिखा हुआ था। तो द्रौपदी का शादी 5 से हुआ, इसलिए उनको पांचाली भी बोला जाता है। और इन लोगों के और भी अलग अलग शादी हुई, जैसे भीम का शादी हिडिंबा से हुआ, हिडिंबा से फिर घटोत्कच का जन्म हुआ था, घटोत्कच से फिर बर्बरी का जन्म हुआ था। इसी तरह अर्जुन का एक शादी सुभद्रा से हुआ था। सुभद्रा कौन थी याद है? सुभद्रा जो थी वो कृष्ण और बलराम की बहन थी। हम वो वंश भी डिस्कस करना। तो फिर सुभद्रा से जो शादी हुआ, उसके जो पुत्र हुए वो हुए अभिमन्यु। अभिमन्यु ने बहुत अच्छा युद्ध लड़ा था, जो चक्रव्यूह जो होता है उसका भेदन किया था और वीर गति को प्राप्त हुए थे। अभिमन्यु का शादी उत्तरा से हुआ था और उत्तरा और अभिमन्यु से जो पुत्र पैदा हुए थे वो थे परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। ठीक है, अब आते हैं लोग, जस्ट 2 मिनट ये वंश भी डिस्कस कर लेते हैं। यदु का वंश याद है, हमने शुरू में जो बताया था, सबसे पहला वाला स्लाइड में यदु, राजा यदु, ये वाला। यहाँ पे देखिए, ये याति जो थे शर्मिष्ठा से यहाँ पे पुरु आए थे, पुरु के वंश में, फिर रक्ष के वंश में पुरु आए थे। और इसी तरह याति का जो देवयानी से शादी हुआ था, यहाँ पे यदु आए थे। तो अब इस यदु वंश के बारे में हम लोग डिस्कस करें, यदु वंश में कैसे भगवान कृष्ण और बलराम आए थे। यदु वंश में बहुत सारे जनरेशन के बाद एक राजा हुए विदर्भ। स्टार का मतलब बीच में बहुत सारा वंश, बीच में बहुत सारे राजा हुए। विदर्भ के 2 पुत्र हुए क्रोस्त और रोमपाद। रोमपाद के वंश में बहुत सारे जनरेशन होने के बाद एक राजा हुए चेदी, और चेदी के जो पुत्र है वो हुए शिशुपाल, इसलिए चेदी राज शिशुपाल बोला जाता था। ये शिशुपाल की बहुत रोचक कहानी है, बाद में बताएंगे। फिर जो क्रोस्त हुए उसके बहुत सारे जनरेशन हुए, उसके बाद उसमें 2 राजा आए, अंधक और वृष्णि। ये जो अंधक थे उनके वंश में बहुत सारे राजा हुए, बीच में उसके बाद एक राजा है अहुक। अहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन का पुत्र था कंस, और देवक के पुत्र, देवक को एक पुत्री हुई थी जिसका नाम था देवकी। और भी पुत्र थे, मगर जो यहाँ पे हमको जो काम है उनका नाम लिखा वो देवकी। तो देवकी जो पुत्री हुई ना, वो कंस की एक तरह से बहन हुई ना। लेकिन देवकी का जो देवकी पुत्र हुई देवक का, लेकिन जो अहुक जो थे उसको गोद लिए थे। मतलब होता है ना गोद लेना, मतलब पालन पोषण करना। तो एक तरह से जो देवकी जो थी कंस की बहन भी थी और कंस की मतलब आंटी भी थी, क्योंकि अहुक की पुत्री हुई। अहुक की पुत्री होने के नाते वो कंस की आंटी हुई। अंधक और विष्णु, विष्णु में बहुत सारे राजा हो, उसमें से एक राजा है आगे चल के सूरसेन। सूरसेन की
दो थे, एक वसुदेव और एक कुंती, है ना। सूरसेन के पुत्र है वसुदेव, पुत्री है कुंती। यही कुंती तो गोद लिया था कुंती भोज ने, ना। पहले इनका नाम पृथा था, जब कुंती भोज ने गोद लिया तो उसका नाम कुंती हो गया। तो ये कुंती वही पृथा जो थी वही कुंती बन के कुंती भोज के पास रहती थी। वासुदेव का शादी इस देवकी से हुआ और इनके पुत्र जब हुए वह भगवान कृष्ण अवतरित थे। वासुदेव की जो दूसरी पत्नी थी वो, वासुदेव की और भी बहुत सारी पत्नियां थी, यहाँ पे दो ही मेंशन किया है। उनकी जो दूसरी पत्नी थी वो रोहिणी, उनसे एक पुत्र पैदा हुए बलराम और उनकी पुत्री हुई सुभद्रा। तो इस तरह से कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों भाई बहन थे। इसी सुभद्रा का आगे चल के अर्जुन से विवाह होगा, जिससे क्या होगा, अभिमन्यु की जन्म होगी। अभिमन्यु के पुत्र, अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र परीक्षित, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। तो ये शॉर्ट में था यदुवंश का। इन सब के भी जन्म के पीछे बहुत सारी कहानी। देवकी कौन थी, वासुदेव कौन थे, रोहिणी कौन थी, कुंती कौन थी, लेकिन ये डिटेल में भी डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा बस इतना जान लेना काफ़ी है, क्योंकि हमारा मेन क्लास जो भगवद गीता का है, महाभारत का नहीं। लेकिन ये सब नाम से आप फैमिलियर हो जाए, नाम जान लें कि कौन कौन थे, तो आपको और भी ज़्यादा समझने में आसानी होगी। तो इसी बैकग्राउंड के साथ रहते हुए कल हम लोग एक तो महाभारत का जो पूरा स्टोरी लाइन है ना, इन सब राजाओं में कैसे कैसे क्या हुआ और क्यों लोग सब कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र वहाँ पे इकट्ठा हो गए, सारे देश के राजा महाराजा लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, वो देखेंगे। उसके बाद फिर भगवद गीता चालू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।